वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 सॉरी ओके वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या? ये है nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या कि अगर सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन, एक सीक्वेंस देती हूँ, जैसे सपोज 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अगर मैं आपको पूछूंगी कि भाई 10th टर्म कौन सा होगा, तो आप आसानी से ऐसे कैलकुलेट करके बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको पूछूंगी कि 100th टर्म कौन सा होगा, तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। चलो, ये तो 2 का सीक्वेंस है तो आप इजीली कह सकोगे। लेकिन अगर मैं 3 का मल्टीपल लेती हूँ, या तो 5 का मल्टीपल लेती हूँ, या तो कोई भी रैंडम में सीक्वेंस दे देती हूँ आपको और बोलती हूँ कि भाई इसका 10th टर्म क्या आएगा, 100 टर्म क्या आएगा, तो क्या करोगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए एक आइडेंटिटी सॉरी इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, जो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब ये देखिए, an मतलब क्या? दिस इज़ द nth टर्म, मतलब जो आपको पूछा गया है वो। ये क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ टर्म। और ये क्या है? ये है कॉमन डिफरेंस। ओके, सो इस तरीके से है। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो एक बॉक्स है जहाँ पे ये फॉर्मूला के रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज़ दी गई है और कोई एक क्वांटिटी नहीं दी गई है। हमको क्या करना है? सिर्फ उस पर सब्सटीट्यूट करना है उसके अंदर। सो फर्स्ट वन जो है उसके अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। a इज़ इक्वल टू 7 दिया है, d इज़ इक्वल टू 3 दिया है, n इज़ इक्वल टू 8 दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है? an। तो an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? 3। सो 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 7 प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू 28। सेकेंड में देखिए क्या दिया गया है। पहले तो जो दिया है वो लिख दीजिए, और जो नहीं दिया है उस डी नहीं दिया है, सो डी पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद n यहाँ पे है 10 और an है 0। सो यहाँ पे an इज़ इक्वल टू an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या दिया हुआ है? 0। a क्या दिया है? माइनस 18 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी। 18 इज़ इक्वल टू 9d, सो d इज़ इक्वल टू 2। थर्ड में a नहीं दिया हुआ है, सो a क्या है? एक क्वेश्चन मार्क। कॉमन डिफरेंस -3 दी है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स है 18 एंड nth टर्म है -5। सो an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो -5 इज़ इक्वल टू a प्लस 17 इंटू 3 -3। सो -5 इज़ इक्वल टू a, ये माइनस हो जाएगा ये साइन, a माइनस 51। सो a इज़ इक्वल टू -5 प्लस 51, सो a इज़ इक्वल टू 46। फोर्थ में देखिए a इज़ इक्वल टू 18.9, d दिया है 2.5 और an है 3.6।
सो हम उसके फॉर्मूला में रख देते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. सो ए एन इज़ वॉट 3.6 इज इक्वल टू ए है 18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है 2.5. So 3.6 minus 18.9 is equal to n minus 1 into 2.5. So सॉरी ये माइनस है ना, हाँ तो ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू 9. सो n इज इक्वल टू 10. सिक्स्थ है a इज इक्वल टू 3.5, d 0 है और n इज इक्वल टू 105. So what is the an? So an is equal to a plus n minus 1 into d. So an is equal to 3.5 plus 0.5 minus 1 into 0. तो यहाँ पे an क्या आ गया 3.5. Question number 2. Choose the correct choice in the following and justify. 30th term of AP is what? तो देखिए n क्या हो गया यहाँ पे, n is your 30, your a is what, a आपका 10 है, d आपका कॉमन डिफरेंस मतलब कि 7 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू -3. ओके, तो a n क्या होगा, a n विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो a क्या है 10 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 30 माइनस 1 इंटू डी है -3. सो विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3. तो इसको अगर आप करेंगे तो आएगा -77 इज़ योर आंसर, मतलब कि ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. 11th टर्म ऑफ द AP मतलब n है 11, a है -3, d होगा -1/2 माइनस ऑफ -3 मतलब कि -1/2 प्लस 3 मतलब कि -1 प्लस 6/2 विच इज़ इक्वल टू 5/2 इज़ द कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पे अब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a क्या है, a इज़ -3 प्लस n क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5/2. पहले n माइनस 1 इंटू डी ही सॉल्व करना है, a को एज इट इज़ रहने दो. 10 इंटू 5/2 ये 5 ज़ा, सो -3 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 22. फाइन. सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बी. In the following APs find the missing terms in the boxes. मतलब कि 2 and 26 मतलब बीच का नंबर क्या है. तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, देखिए हमको इतना पता है डेट a प्लस डी a प्लस 2d, ठीक है, इतना है. ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a क्या है, a इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, और तीसरा टर्म मतलब कि a प्लस 2d इज़ इक्वल टू क्या है 26. हम कौन सा सम कर रहे हैं, हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है 2 प्लस 2d इज़ इक्वल टू 26. सो 2d इज़ इक्वल टू 24. सो d इज़ इक्वल टू क्या आ गया 12 आया. ठीक है, बस अब ये बीच में रख दीजिए. सो a2 विल बी वॉट, a प्लस d, a क्या है 2 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 14. राइट, तो ये बीच का क्या आ गया 14 आ गया. ओके, अब सेकंड है -13-3. तो यहाँ पे देखिए a2 13 है और a4 जो है वो 3 है.
A2 मतलब A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और A4 मतलब A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स ऐसे सम्स बहुत आते हैं बोर्ड्स में, ये CBSE 2015 में भी पूछा गया था ये पूरा। ठीक है, तो मतलब इसको मतलब नज़रअंदाज नहीं करना है, बहुत अच्छी तरह से करना है इसको, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको A प्लस डी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस डी माइनस A माइनस 3D इज इक्वल टू 10। तो ये A और A कैंसिल हो गया, सो माइनस 2D इज इक्वल टू 10, सो D इज इक्वल टू माइनस 5। अब D माइनस 5 है तो A क्या होगा, 30। सो A3 विल बी A प्लस 2D। तो A क्या है हमारा 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, so 18 minus 10 which is equal to 8। okay, अब सेकेंड थर्ड है 5 कॉमा डैश 9 1/2। तो मतलब देखिए आपका A क्या है 5 है और A4 क्या है 9 1/2, डेट मीन्स 19/2। मतलब कि A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, मतलब कि 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब A क्या है 5, सो 2 इंटू 5 प्लस 6D इज इक्वल टू 19, सो 10 प्लस 6D इज इक्वल टू 19। ओके, so 6D is equal to 9, so D is equal to 3/2। 9/2 means okay 5 है, so 5 plus 3/2 which is equal to 10 plus 3 whole by 2 which is equal to 13/2। अब क्वेश्चन में मिक्स नंबर है तो हमें यहाँ पे भी मिक्स नंबर ही लिखना है। उसके बाद A3 फाइंड करना है, A3 मतलब A प्लस 2D, सो इट्स A क्या है 5 प्लस 2 इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। अब कई बच्चों का ऐसा लगा कि मैम आपको पता कैसे चला कि A2 फाइंड करना है A3 फाइंड करना है। तो बेटा देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, और हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है कि ये इस तरह से ये सीक्वेंस जा रहा है। ओके, सो फोर्थ है -4 कॉमा डैश 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 4 फाइंड करने हैं एंड कॉमा 6। ओके, तो आपका A है -4 और यहाँ पे क्या है, मतलब कि ये देखिए कौन सा टर्म है, ये A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, मतलब कि A6 है 6, सो इट्स A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A क्या है -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, so 5D is equal to 10, so D is equal to what 2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, पहला तो A2, so A2 is nothing but A plus D, so A क्या है, A हमारा है -4 प्लस 2, तो ये -2 आ गया। A3 क्या है, A प्लस 2D, so it's -4 प्लस 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर A4 क्या है, A4 है ओके, अब देखिए A4 क्या है, A4 है A प्लस 3D विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2, राइट। और A5 क्या है, A5 है A प्लस 4D
विच इज़ इक्वल टू ए क्या है हमारा -4 + 4 × 2, सो इट्स -4 + 8, तो ये हो गया 4। ओके, तो इस तरीके से फाइंड करना है। बहुत ही मतलब इजी है, इतना कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे सम्स बोर्ड्स में आते हैं। सो 5 डैश 38 डैश 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 एंड -22। अब जो दिया है वो देखिए, A2 दिया है इज इक्वल टू 38, और ये क्या है देखिए A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6, और A6 दिया है -22। A2 मतलब A + D इज इक्वल टू 38, और ये देखेंगे A6 मतलब क्या, A + 5D इज इक्वल टू -22, राइट। तो हम ये माइनस माइनस और ये प्लस एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं, तो ये कट हो गया। सो -4D इज इक्वल टू 60, ठीक है, प्लस ही करना है, तो ये 60 हो गया। सो D इज इक्वल टू -60/4 विच इज़ इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, सो D इज इक्वल टू -15, ठीक है। तो A क्या हो गया, D -15 है, तो A -15 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38 + 15, सो A इज इक्वल टू पहला ही क्या आया 53। ओके, उसके बाद है A + 2D, A + D तो है, A + 2D इज इक्वल टू A है 53 + 2 × -15, सो ये होगा 53 - 30 विच इज़ इक्वल टू 23। फिर है A + 3D विच इज़ इक्वल टू 53 + 3 × -15 which is equal to 53 - 45 which is equal to 8। उसके बाद है A + 4D which is equal to 53 + 3 4 × -15 which is equal to 53 - 60, तो ये है -7। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ऑफ द टर्म ए पी इज़ 78, मतलब कि ए एन क्या दिया हुआ है 78, ए क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 - 3 मतलब कि 5, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला में डाल दो A + n - 1 × D, ए एन क्या है 78, A क्या है 3 + n - 1 × D क्या है 5, सो इट्स 78 - 3 इज इक्वल टू n - 1 × 5, सो n - 1 × 5 इज इक्वल टू वॉट 75, सो n - 1 इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 5, तो n क्या आ गया, सो n - 1 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा, so n is what 15 + 1, so n is 16th term, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n फाइंड करना है हमें। सो फर्स्ट वन है 7 3, मतलब कि A आपका क्या है 7, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है 13 - 7 मतलब कि 6 हुआ कॉमन डिफरेंस, ओके। और आपका ए एन क्या है, लास्ट टर्म है 205, सो ए एन इज इक्वल टू n - 1 × D A प्लस, सो ए एन है 205, ए है 7 प्लस n - 1 × D, so 205
205 minus 7 is equal to n minus 1 into 6. So 205 minus 6 is 199. 199 is equal to n minus 1 into 6. So n minus 1 is equal to 199 whole divided by 6. So n is equal to 199 whole upon 6 plus 1. So n is equal to 199 plus 6 upon 6, which is equal to 205 divided by 6. सो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आ रहा है समथिंग 34.1. सो आंसर इज 34th टर्म. ओके, अब सेकंड देख लेते हैं. सेकंड है, सेकंड में a इज़ योर 18, an इज़ योर -47, d होगा 15 1/2 -18, which is equal to 31/2 minus 18. So which is equal to, it is nothing but -5/2. -5/2. ठीक है. तो an is equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है. अब देखिए an क्या है. an है -47. a क्या है. a is 18 प्लस n minus 1 into -5/2. राइट. सो यहाँ पे -47 -18 कर लीजिए और 9 -5/2. सो 47 प्लस 18 ले लो. सो 47 प्लस 18 करोगे तो 65, मतलब कि -65, और ये उल्टा आ जाएगा -2/5 इज इक्वल टू n minus 1. ठीक है. ये क्या हो जाएगा. ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 13 2 ज़ा 26. सो माइनस ये प्लस 26 हो जाएगा इज इक्वल टू n minus 1. सो n इज इक्वल टू 27th टर्म. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. और अगर आपको और कोई डाउट हो या कुछ और जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच.